आगे हुए हैं और आगे ही चल रहे हैं। पवित्र कौर को वहां से उतारा था। आप लोग ये मोबाइल छोड़िए, अभी ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है मिस्टर अधिकारी। अभी पुरोहित जी, अभी आप लड़िए अपनी पार्टी के लिए थोड़ा सा और। 148 बहुमत हुई है बीजेपी। आप इतने हताश और निराश क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? और शुभेंदु अधिकारी अगर नंदीग्राम में भी आगे चल रहे हैं और भवानीपुर में भी, तो खो दिया आपने, एक बड़े नेता को खो दिया कहा जाएगा ये? नहीं, देखिए, भवानीपुर से दीदी नहीं हारेगी, क्लोज कॉन्टेस्ट है। भवानीपुर से ममता बनर्जी जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पवित्र कर को जो आपने उन्हीं का चूरन उनके हाथ में दे दिया, वो आपको छोड़ के गए थे, नंदीग्राम में उतरे तो आपने उनके डेप्यूटी को उठा के उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। वो ठीक है, वो तो राजनीति है कि उसके अंदर में वहाँ पे खड़ा किया तो वहाँ भी वो टक्कर तो दे ही रहा है, ऐसा तो नहीं है, अभी भी वो लड़ाई में है। और ये रिजल्ट आपको कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है? 215 अभी रिजल्ट नहीं है, अभी सिर्फ रुझान है, लेकिन फिर भी काफी देर से स्टेबलाइज है, जिस पर हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे। 215 से 120 पर आकर काफी देर से आपका नंबर ये 100-120 के बीच में टहल रहा है, तो कुछ कह रहा है आपसे? नहीं, मुझे अभी भी लगता है, विश्वास है कि हम 170 एकदम कम से कम 170 क्रॉस कर करके ये सरकार बनाएंगे। 11 हो चुके हैं। अरे मुझे अभी 3 राउंड भी नहीं हुए, 2 राउंड हुए हैं। अभी आपको मैं कहा, अभी बहुत राउंड बाकी है, मुझे अभी बहुत अर्ली है, बहुत सी सीटें हैं, 200, 500, 50। शशि के पास सुधा थोड़ी है, पर चातक की प्यास बहुत है। पुरोहित जी के लिए मैं कह रहा हूँ, जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम विश्वास अधिक है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। देखिए, उम्मीद पे दुनिया पूरी कायम होती है, तो अभी की स्थिति में उनकी उम्मीद है। 11:15 लेकिन बच चुके हैं। गौरव गोगोई जोरहाट से पीछे चल रहे हैं। जोरहाट की सीट से गौरव गोगोई खुद पीछे चल रहे हैं असम के भीतर। दरअसल ये पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन गौरव गोगोई को इस बार कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी उतारा, लेकिन उसके बावजूद गौरव गोगोई वहां पर अपनी कमाल फिलहाल नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी को पूरी बढ़त वहां पर असम में मिलती हुई 95 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई और कांग्रेस के गौरव गोगोई, जो दरअसल उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार माने जा रहे थे, वो वहां पर पीछे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी आगे चल रही है। शशि शेखर, गोगोई की वजह से ही हिमंत बिस्व शर्मा छोड़कर गए थे। बिल्कुल। और कांग्रेस को आज जो डिबैकल हो रहा है, उसमें कहीं बड़ा मोहरा गंवाने की वजह से उनका डिबैकल, कहीं ना कहीं उस परिवार का योगदान है। और शुभेंदु अधिकारी कुछ बात ছিল অ্যাপ্রক্স 2000, সেকেন্ড রাউন্ড ছিল হিন্দু এলাকা, আমিও 2000 কভার করেছি এবং এখন 2200 ভোটে আমি লিড করছি ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি থেকে। মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে। আমার সেকেন্ড রাউন্ডে 4500 মতো লিড হয়েছে, থ্যাঙ্কস টু এভরি হিন্দু সনাতনী those who are cast in favor of me in ward number 63. Expected result 3, 4, 5, 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট in ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, মানে যেই আসনগুলো এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। না, ইটস টু আর্লি টু সে এনিথিং। দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে। তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস আনএক্সপেক্টেড, মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে বিজেপি দাঁত ফোটাতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন? 2200 ভোটে গিয়ে এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো। তারপরে আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। আপনি
बोलबो ना, ये से शुरुआत की थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद इस बीच आपको बता दें चुनावी नतीजों के दिन आज तक नंबर 1 है। 10 लाख से ज्यादा लोग आज तक देख रहे हैं इस वक्त, और सभी नतीजे सबसे पहले ये बताता है कि जब भी बात बड़ी घटना की, जब भी बात चुनाव की, जब भी देश विदेश में कुछ बड़ा हो रहा है, तो आप खबर के लिए सिर्फ और सिर्फ आज तक देखते हैं, और इसी के साथ साथ आपका भरोसा आज तक पर है। कोई नहीं है दूर दूर तक, सबसे आगे आज तक। इस बीच आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे एखोनी कुछ बोलबो ना, अभी कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन वहां से शुरू करते हुए उन्होंने बताया कि शुरुआती ट्रेंड 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना। हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के, वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंत्री इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधा लिए चलते हैं आपको। सुकांता जी, अभी तक जो रुझान है वो साफ इशारा कर रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा दिखा रहे हैं काफी देर से 149। क्या वजह इसकी आप मानेंगे? और इसी के साथ साथ अभी तो रुझान ही है, जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए सेलिब्रेट करने में। देखिए, मैं भी मानता हूं कि ये शुरुआती रुझान है, अभी हमें इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय जाने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि क्या कारण है, क्या इसमें एनालिसिस करना सही होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 160 के आसपास सीट तक हम पहुंच जाएंगे, उससे ज्यादा भी जा सकते। सुकांता जी, आप कितने दिन बंगाल में रहे और आपको क्या लग रहा है, मतलब जिस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से ज्यादा रैलियां करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन वहां पर रुके, 15 दिन अलग अलग जोन्स में, वो कई दिन रात में भी अलग अलग जोन्स में रुके। उन्होंने ये हैंडल किया कि बंगाली नहीं है, बाहर के हैं, इस छवि को काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा है बंगाली मीडियम का ही कोई सीएम बनेगा। तो संभावितों में आप किस किस को देख रहे हैं, अपने आप को भी गिन रहे हैं। आरजी कर जैसे इशू को उन्होंने जमीन पर जाया, 50 से ज्यादा गृहमंत्री अमित शाह ने वहां पर सभाएं की हैं, जिसमें रोड शोज, रैलीज सब कुछ शामिल है। सुकांत, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी बहुत अपने आप को यहाँ पे समय दिया, अपने आप को खपाया यहाँ पे, और जिस तरीके से उन्होंने नीचे जाकर सभाएं, रोड शो, स्पेशली मैं गृह मंत्री जी का बोलूंगा कि उन्होंने तो इतना रोड शो किया, एक एक दिन में 4-5, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक दिन में 4 सभाएं किया, रोड शो को पकड़ के 3 सभाएं, 1 रोड शो। मेरे यहाँ पे जिस दिन आए थे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस दिन भी उनका 3 सभा था और 1 रोड शो था। तो मैं इतना ही कहूंगा, इन लोगों ने जितना परिश्रम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने, वो देखने लायक था। और बंगाली अस्मिता को लेकर ममता बनर्जी ने बहुत कोशिश किया, माज भात का भी इशू लाया, जबकि बंगाल के सारे नेता, बीजेपी के नेता भी माज भात खाने वाले नेता है। जनता ने इन सबको नकारा। मुझे लगता है कि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, जनता ने इन सब ओछी बातों को, जो बात राजनीति में डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, इन सब चीजों को जनता ने नकारा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने अपना मत दिया है, ऐसा मुझे लगता है। 150 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे चल रही है, यानी क्लियर कट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रुझानों में मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डायमंड हार्बर जैसी सीट भी, जो अब तक बीजेपी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वहां पर वो आगे बढ़े या वहां पर रुझानों में आगे दिखे, वहां पर भी बीजेपी वहां पर आगे चल रही है। ये किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंसी जो इलाका है वो बीजेपी ने कभी नहीं माना था कि वो इस तरीके से जीत पाएंगे। इस बार कई सीटों पर वहां पर वो आगे चल रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंसी में ज्यादातर सीटों में क्या होता था कि जो मृत वोटर होते थे उनका वोट डाल दिया जाता था। ये जो इलेक्शन में रिगिंग आप सुनते हैं ना, बोगस वोटिंग होती थी। हाँ, और रिगिंग और फॉल्स वोटिंग जिसे बोलते हैं, और रिगिंग और फॉल्स वोटिंग सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी इलाके में टीएमसी का मशीनरी सबसे जबरदस्त मशीनरी था। तो वो इस बार इलेक्शन कमीशन ने जब एसआईआर किया, जब डेड वोटर्स के नाम कट गए, शिफ्टेड वोटर्स के नाम हट गए, तो टीएमसी की जो मशीनरी थे, वो मशीनरी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। ठीक है। और मुझे अच्छा सुनिए सुकांता जी, हम लोगों ने कल संभावितों का नाम चलाया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कौन कौन उसमें सीएम बन सकते हैं। तो जो शुभ हमने वहां पर बनाया, उसमें प्रोबेबल्स में हमने जो बंगाल में काम कर रहे उन्हीं नेताओं का फोटो डाली, नाम डाला, आपका नहीं डाला था। तो कई लोग कहने लगे कि जिनका नाम नहीं डाला है वो भी बन सकते हैं।
देखिए, आप लोगों ने जो नाम दिया या नाम यूज किया, मैं तो मुझे पता नहीं किन किन का नाम लिया है। मुझे कौन सीएम बनेंगे वो पार्टी की हमारी पद्धति होती है। उस पद्धति के अनुसार हमारे ऊपर के नेता जो है, विधायक दल जो चुन के आएंगे, वो आएंगे और आके वो चुन के वो डिसीजन लेंगे। इसमें ज्यादा पहले से ही स्पेकुलेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। पार्टी मुझे अभी बताया गया कि आपका नाम भी कल हम लोगों ने आपका चलाया नाम भी- था। आपका नाम भी चलाया था। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक सवाल जो मेरा भी और मैंने बड़ा है, देखा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं। जी ठीक चलाया है, भी एक है बार तो पूरा आज तक का स्क्रीन देखिए आप। जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जहां जहां हम सत्ता में रहते हैं हम वहां पर वापसी करते हैं। चाहे वो असम हो, चाहे पुडुचेरी हो, आप वापसी कर रहे हैं। लेकिन बाकी सभी राज्यों में परिवर्तन की स्थिति दिख रही है, चाहे वो केरलम हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो होती है ना, वो सरकार काम करने वाली सरकार होती है। हम अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से अपना घोषणा पत्र या संकल्प पत्र बनाते हैं और उस पर हम अडिग रहते हैं। हमें अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो हम घोषणा पत्र में उसकी घोषणा करते हैं। आप हो सकते हैं हमसे डिफर कर सकते हैं, लेकिन हमने जो घोषणा किया हम उस पर अड़े रहते हैं, हम छोड़ते नहीं उसको। तो बीजेपी इसलिए जहां पे आती है वहां पे टिका रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं आशा करता हूं इस बार पश्चिम बंगाल में अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये सरकार अगर बन रही है, बन जाने के बाद ये लगातार 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। ठीक है सुकांतु जी, लेकिन आपके जो पार्टी के वहां के अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल के भीतर, तो तृणमूल कांग्रेस 6 महीने के भीतर ही खत्म हो जाएगी। क्या आप भी इसी तरीके का कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं? आपको लगता है कि अभी भी ठीक ठाक है? क्योंकि 144 131 है, ठीक है आप आगे चल रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है वहां पर अभी तक। देखिए, तो सीटें आप देख रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, देखिए तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी में नेशनल लेवल या स्टेट लेवल जो भी पकड़ लीजिए, कितने जनरल सेक्रेटरी होते हैं किसी को पता नहीं। इवन ममता बनर्जी को पता नहीं। ममता बनर्जी को लगा कि आपको जनरल सेक्रेटरी बनाना है तो मंच से घोषणा कर देगी यहाँ जनरल सेक्रेटरी हो आप। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, इसको पता नहीं कितने जनरल सेक्रेटरी है। तो ऐसी पार्टियां ज्यादा देर तक चलती नहीं और पार्टियां वो खत्म हो जाती। इसीलिए हमारे चलिए, अध्यक्ष ने एक कहा दिलचस्प संकेत आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां झारमुरी वाला वीडियो डाले थे, मैक्सिमम व्यूज एवर उस वीडियो का आया। और झारग्राम, जहां पर उन्होंने ये झालमुड़ी खाया था, वहां पर बीजेपी उम्मीदवार 8000 वोट से आगे चल रहे हैं 5वें राउंड के बाद झारग्राम में। तो चलिए 5वें राउंड का और 8000 का लीड, और 8000 का लीड है। लेकिन मेरा सवाल आपसे झारग्राम को लेकर तो है ही सुकांता जी, हुमायूं कबीर की सीट नोएडा को लेकर है, क्योंकि 2890 वोटों से वो आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। अब टीएमसी का ये आरोप है कि आपने इस चुनाव को धार्मिक रूप से आपने ध्रुवीकरण किया, आपने एक रीजनल रिलीजियस डिवाइड बनाने की कोशिश की, और हुमायूं कबीर आप ही के बेहस्त पर वहां पर मस्जिद की बात कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद बना रहे हैं और उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। इस पर आपका रिस्पॉन्स? देखो, हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का ही भाई है। अभी गोद से उतर के चला गया है, मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। मस्जिद बनाना हो जाएगा, फिर आके ममता बनर्जी के गोद पे बैठ जाएगा। तो ये टीएमसी की चाल है मस्जिद बनाना वगैरह, और इसमें जनता को नहीं पढ़ना चाहिए, जनता को पढ़ने चाहिए डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट की तरफ ही जनता की राय अभी तक जा रही है। नहीं, लेकिन ओरिजिनल सवाल ये पूछा गया था कि ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण आप किस चीज को बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा। हिंदू अगर अपने सुरक्षा के बारे में सोचे, हिंदू अगर सोचे कि मुझे हरगोविंद दास, चंदन दास नहीं होना है, अपने घर के सामने दंगाइयों को द्वारा मौत नहीं मुझे चाहिए, तो और हिंदू इसके लिए अगर बीजेपी के पक्ष में वोट करता है तो कैसा ध्रुवीकरण और क्या खराबी है? तो मंत्री जी अभी खेल बदल रहा है पूरा, 143 और 133 हो गया। बीजेपी अभी भी आगे चल रही है, बीजेपी अभी आगे चल रही है। 144 132 144 अभी भी आप बहुमत के आंकड़े से और पीछे। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए हमें।
और हम हाँ बिल्कुल, सरकार थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपसे फिर कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर में। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुकांता मजूमदार, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के, जिनका ये कहना है कि जबरदस्त जीत मिलेगी, लेकिन अभी वो भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बार बार इधर से उधर बाजी पलटती हुई दिख रही है। आप भी देख रहे हैं 146 147 वापस बहुमत का आंकड़ा आ गया है।